जय हिंद प्यारे बच्चों आइए इस वीडियो की सहायता से हम कक्षा 8वीं की अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 4 का कार्य आगे शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन 4 से लेके 7 तक का कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में समझा था और आज हम इस वीडियो की सहायता से उपमा और रूपक अलंकार के बारे में समझेंगे। तो आइए हम आगे का कार्य शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए और समझिए। तो हम पढ़ते हैं, समय शिला सा जम जाएगा। यहाँ पर जो समय है, समय की तुलना शिला यानी चट्टान पत्थर के साथ की गई है और साथ में सा शब्द आया हुआ है ना, सा आया हुआ है। और ख में देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। शिशु वृंद कहते हैं छोटे बच्चों को और अरविंद कहते हैं कमल के फूल, है ना। तो यहाँ पे छोटे बच्चों की जो तुलना है वो कमल के फूल के साथ की गई है और साथ में से आया है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले भी अलंकारों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर एक वस्तु या एक व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या दूसरे व्यक्ति के साथ की जाए और साथ में सा से सी सरिस जैसे शब्द आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार पहचानने की एक अच्छा तरीका है, सरल तरीका है कि जहाँ पे आपको सा से सी सरिस जैसे शब्द नज़र आ जाएं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब यहाँ पर समय की तुलना शिला के साथ की गई है और सा शब्द आया हुआ है। यहाँ पे छोटे बच्चों की तुलना अरविंद के साथ की गई है, कमल के फूल के साथ की गई और साथ में से आया हुआ है। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार है। ठीक है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा आप यहाँ पढ़ें, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए काव्य पंक्तियों में उपमा अलंकार स्पष्ट कीजिए। हमारे पास पंक्तियाँ दी गई हैं और हमने बताना है कि इन पंक्तियों में उपमा अलंकार क्यों है। पहले तो हम अगर इस पंक्ति को देखें तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि इसमें उपमा अलंकार है। आपको सी नज़र आ रहा है ना, तो सी से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब दूसरी बात, जो सड़कें हैं, सड़कें क्योंकि गर्म है और गर्म होने के कारण जो सड़कें हैं उनकी तुलना अंगारों के साथ की गई है ना। सड़कों के अत्यधिक गर्म होने के कारण उनकी तुलना अंगारों से की गई है, इसलिए यहाँ पर ये उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ की गई है और साथ में सी है। अब ख देखिए, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। अब यहाँ पर एक सुंदर उपवन का मतलब होता बगीचा, उसकी तुलना नंदनवन एक फेमस उपवन है, बगीचा है। ठीक है। तो एक सुंदर उपवन की तुलना नंदनवन के साथ की गई है और सा यहाँ पर आया है, जिसके कारण यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक उपवन के अधिक सुंदर होने के कारण उसकी तुलना नंदनवन से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अब ग देखिए, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। अब इन पंक्तियों में पत्तों से रहित यानी बिना पत्तों के जो पेड़ों की तुलना कंकालों से की गई है। जो बिना पत्तों के पेड़ हैं उनकी तुलना कंकालों के साथ की गई है कंकालों के से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है और साथ में से शब्द आया है ना। अब घ देखिए, घ में भी घ पढ़िए, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा है। अब यहाँ पर जो हृदय है शांत होने के कारण उसकी तुलना शांत नील गगन यानी नीले आसमान के साथ की गई है और साथ में सा आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इस पंक्ति में हृदय की तुलना नील गगन से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़िए और समझिए। हमने पहले अनुप्रास और उपमा अलंकार के बारे में समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में रूपक अलंकार के बारे में समझेंगे। तो आप ध्यान से समझें। क है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर
राम के जो नाम है उसको रतन धन माना गया, उसे धन माना गया। ये नहीं बोला गया कि राम सा धन, ये नहीं, जैसे उपमा अलंकार में सा से जैसे शब्द लगते हैं इसमें नहीं लगा, है ना। अब ख देखिए, पर नर व्याघ्र। अब नर है, नर को बाघ माना गया, सीधा बीच में योजक चिन्ह है और इसमें भी सा से जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। अब नीचे पढ़ते हैं। उदाहरण क में राम उपमेय, उपमेय होता है प्यारे बच्चों जिसकी तुलना की जाती है, में रतन धन उपमान, और उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाती है का, तथा उदाहरण ख में नर उपमेय में व्याघ्र उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। ये रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार में उपमेय जिसकी तुलना की जाती है किसके साथ की जाती है? उपमान के साथ। उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान ही माना जाता है। इसमें सा से सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इसमें उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप यानी अभेद आरोप किया जाता है, उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है क्योंकि दोनों में बहुत अधिक समानता होती है। इसमें सा से जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 में इसको विस्तार से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से रूपक अलंकार स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पास पंक्तियाँ दी गई हैं, हमने ये बताना है कि इन पंक्तियों में रूपक अलंकार क्यों है। तो पहले क पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जो हरि हैं उनके जो चरण हैं वो कमल ही हैं। कमल जैसे हैं, कमल सा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। सा से जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया जैसे उपमा अलंकार में किया जाता है। इसमें चरण को कमल ही मान लिया गया है। अब हम नीचे स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे? इस पंक्ति में चरण और कमल की अत्यधिक समानता के कारण चरण पर कमल का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मीन्स यहाँ पर चरण और कमल की बहुत अधिक समानता के कारण चरण को कमल ही मान लिया गया है, यानी इसके बीच में से जैसे सरिस जैसे उपमा अलंकार में प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर हमने सीधा चरण को कमल ही मान लिया है। तो बच्चों, रूपक अलंकार में हम उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान ही मान लेते हैं। बच्चों, ख है गुरु पद पंकज सेवा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, गुरु जो गुरु पद है ये उपमेय है। अब इसकी तुलना किससे की जा रही है? पंकज। तो पंकज यहाँ पर उपमान है। अब गुरु पद यानी पद होता है पैर, जो गुरु के पैर हैं वो पंकज जैसे हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो गुरु के जो पैर हैं उनको पंकज ही मान लिया गया है, ये नहीं बोला कि पंकज सा हैं, पंकज से हैं, है ना। तो गुरु के पैरों को पंकज यानी कमल ही मान लिया गया है। ठीक है। तो इस पंक्ति में गुरु के पैरों पर पंकज कमल का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। यहाँ पर अभेद आरोप किया गया है किस पर? गुरु के पैरों पर पंकज का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब नेक्स्ट ग देखिए। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बूढ़े बहे अनेक। अब यहाँ पर मन को सागर मान लिया गया है। जो मन है उपमेय और सागर यहाँ उपमान है, तो उपमेय को उपमान ही मान लिया गया है। सा से जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर मन को सागर ही मान लिया गया है। तो इस पंक्ति में मन और सागर में अत्यधिक समानता के कारण मन पर सागर का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम रूपक अलंकार तक समझेंगे। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार के बारे में समझेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।